जब शरीर पूरा हो जाता है तो फिर जितना भी हम लोग जीवन में कमाए हैं, पैसा, हीरा मोती, सोना चांदी, जमीन, जो कुछ, वो सब हाथ जाड़ करके आदमी चलता बनता है। एक सर्वेक्षण आया है, हमको दिखाया एक भाई ने, तो उसमें बताया गया कि संसार में व्यक्ति जितना भी कमाता है, जीवन में उसका 10% ही प्रयोग करता है मुश्किल से, औसतन 90% पीछे वालों के लिए छोड़ के चला जाता है। जो कुछ भी कमाता है, इकट्ठा करता है, उसका 10% उपयोग कर पाता है, बाकी तो पीछे वालों को छोड़ के चला जाता है। और पीछे वाले क्या करते हैं वो जाने। तो 3 चीज हैं, तन, मन और धन। पर धन भी हमसे छूट जाएगा। अरे धन की क्या कहिए, जब तन ही छूट जाएगा तो ये शरीर ही एक दिन काम करना बंद कर देगा। अभी भी तो धीरे धीरे ये शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा। पहले बिना चश्मे के पढ़ लेते थे, लेकिन अब आंखों ने 25% साथ छोड़ दिया। जब जन्म लिए थे तब तो चश्मा नहीं लगाते थे ना, अब चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता है। आंखों ने 25% साथ छोड़ दिया, और चश्मे की सहायता से तो पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। शरीर की सामर्थ्य भी कम हो रही है। 10 साल पहले, 15 साल पहले जैसी भागदौड़ होती थी, ऐसी अभी नहीं होती, या अभी जैसी होती है और 10-15 साल बाद शायद वैसी नहीं हो। तो घुटने की मजबूती भी साथ छोड़ रही है, कमर की मजबूती भी साथ छोड़ रही है, आंख, नाक, कान, सारी इंद्रियां घिसी तो जा रही हैं। अब हार्ट में ब्लॉकेज हुई तो वो स्टंट पड़ा लिया, थोड़ा ठीक हो गए। कान कमजोर हुए, मशीन लगवा ली। दांत टूट गए, नया दांत लगवा लिया। आजकल तो घुटना काम नहीं कर रहे तो नए घुटने लगवा लिए। तो जहां तक हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन कितने ही घुटना बदलवा ले भैया, वो क्या क्या बदलवा ले, वो मरने की डेट तो आगे सरकने वाली है। तो 3 चीज है, तन, धन और मन। पर इसमें धन भी हमारा छूट जाएगा, तन भी हमारा छूट जाएगा। पर सावधान मेरे भाई बहन, मन नहीं छूटेगा। ये मरने के बाद भी भूत नहीं छूटने वाला। कबीर बाबा क्या कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। हर बार क्या मरा, इस शरीर मरे, कौन नहीं मरी? बोले माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरे न मन मरा, मर मर गए शरीर। और क्या नहीं मरा? आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। माया नहीं मरी, मन नहीं मरा, और इस मन में जो आशा और तृष्णाएं थीं वो भी नहीं मरी। फिर क्या हुआ?
फिर उन आशा और तृष्णाओं ने दूसरे शरीर में जन्म करवा दिया। अब वो हम सुनते ही हैं बार बार कथा में, बोले आशा तृष्णा संतान में जुड़ी रह गई तो कुकर शुकर की योनि में जन्म करवा दिया, धन संपत्ति में रह गई तो सर्प की योनि में जन्म करवा दिया, जमीन आदि में रह गई तो प्रेत की योनि में करा दिया, कहीं और खाने पीने में रह गई, माने आशा तृष्णा जहां अटकी रह गई उसके अनुरूप ही उसको 84 लाख योनि में देह मिल गई। लेकिन फिर दुर्गति, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, पर किसका? माया मरी न मन मरा, ए मर मर गए शरीर। शरीर मरते रहे, बार बार मरते। रॉ मेटीरियल पंच तत्व से शरीर बना, फिर पंच तत्व मिल गया। हम लोगों के यहाँ क्या विज्ञान है, पंच तत्व में शरीर मिल जाता है ना, रॉ मेटीरियल बन गया, रॉ मेटीरियल से फिर प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से फिर रॉ मेटीरियल बन गया। ये शरीर मरते रहे, लेकिन मन की तृष्णा नहीं छूटी, और इस मन ने इस जीवात्मा की कितनी दुर्गति कराई, जाने कहां कहां इसको ले गया। तो तन भी बार बार छूट जाता है, धन भी बार बार छूट जाता है, लेकिन ये मन नहीं छूटता। और इस मन को चेतना देने वाला, इस मन का साथी, वह जीवात्मा का स्वामी परमात्मा शरीर आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। बाकी सब कुछ छूट जाता है, हर जन्म में नया परिवार, नया शरीर मिल जाता है। तो एक बात तो बताइए, जो बार बार साथ छोड़ दे वो अपना, या जो कभी साथ न छोड़े वो अपना? जो बार बार साथ छोड़ दे वो अपना कैसे? जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। तो सत्संग से अपने को समझना क्या है? सत्संग से अपने को ये समझना है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। अभी हम लोग गलत समझ लिए। कहीं किसी भी संत महात्मा से जाके ये नहीं कहना पड़ता कि गुरुजी कृपा करो मेरा घर परिवार में प्रेम हो जाए, मकान दुकान पैसा गाड़ी में प्रेम हो जाए। ये किसी से जाके नहीं कहना पड़ता। क्या कहना पड़ता है? महाराज भगवान में मन नहीं लगे, जप में मन नहीं लगे, पाठ में मन नहीं लगे, पूजा में मन नहीं लगे, कृपा करो गुरुजी कृपा करो, संत जी कृपा करो। तो संसार में बिना चाहे मन लग रहा है, हटाने पे नहीं हट रहा, और भगवान में चाहने पर भी नहीं लग रहा। कारण क्या है? केवल एक कारण है, शरीर संसार को अपना माने हैं पर प्रभु को अपना नहीं माने। चलिए, शरीर संसार से अपनापन नहीं छूट रहा, चलो इस मेहनत को भी छोड़ दीजिए, जब छूटेगा तब छूट जाएगा, नहीं छूट रहा नहीं छूट रहा, क्या करें हम बताओ, हम विषय जी। पर एक काम तो कर सकते हैं कि संसार से तो अपने को नहीं छुटा पा रहे, लेकिन प्रभु को तो अपना बना सकते हैं, ठाकुर को रोके तो पुकार सकते हैं, उनकी कृपा की चाहना तो कर सकते हैं, उनसे संबंध तो जोड़ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, अब कुएं से बाहर निकलने की उसकी ताकत नहीं है, वो तो डूब रहा है, मर रहा है, कुआं में गिर गया, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं निकल सकता, अटका है किसी तरह से, तो वो कुएं से बाहर तो नहीं निकल सकता। लेकिन उसी समय एक दयालु व्यक्ति वहां से निकले, उन्होंने देखा अरे कोई आदमी कुआं में गिर गया, बेचारा मर जाएगा, डूब जाएगा,
तो उन दयालु व्यक्ति ने एक मोटी रस्सी कुएं में फेंक दी। ठीक, तो अब वो जो आदमी डूब रहा है वो उस रस्सी को पकड़ तो सकता है ना, कुआं से बाहर निकलने की उसकी ताकत नहीं है, औकात नहीं है, लेकिन किसी ने उस कुएं में रस्सी डाल दी, उस रस्सी को पकड़ ले यदि वो, तो वो जो बाहर दयालु व्यक्ति है वो उस रस्सी को खींच करके उस डूबते व्यक्ति को निकाल ले। अब गिरने वाले डूबने वाले व्यक्ति को कुछ और नहीं करना, वो कर भी कुछ नहीं सकता, वो तो पड़ा ही है वहां पे। बस एक काम करे, वो रस्सी को पकड़े रखे। खींचने वाला एक दिन रस्सी को खींच करके निकाल लेगा। भैया, ये संसार ही वो कुआं है और मेरे जैसे जीव ही इस संसार वाले कुएं में गिरे हुए हैं। हरि और गुरु रस्सी लेकर के इस कुआं में रस्सी फेंके, गुरु महाराज रस्सी फेंके, महाप्रभु जी रस्सी फेंक दिए हैं, ठाकुर कृपा वाली रस्सी फेंक दिए हैं। अब डूबते हुए मुझ जैसे प्राणी को करना क्या है, हम आप भाई बहनों को करना क्या है, इस नाम वाली रस्सी को बस पकड़ लीजिए और कुछ न बने। ये नाम वाली रस्सी को पकड़ लीजिए। वो जिसके हाथ में डोर का दूसरा छोर है ना, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है, वो खींच लेगा। जिसने डूबते गजराज को बचाया है, जिसने विपत्ति में पड़े प्रहलाद की रक्षा की है, जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है, उन्हीं से कृपा मांगेंगे। इसलिए आज पूर्णाहुति के अवसर पे यही कीर्तन किए। अब करहु कृपा, करहु कृपा, हे करुणामयी करहु कृपा। अब करहु कृपा, करहु कृपा, हे करुणामयी करहु कृपा। अब लो अपना, लो अपना, हे ममतामय लो अपना। अब लो अपना, लो अपना, हे ममतामय लो अपना। मैं जात बहा, जात बहा भव सागर में जात बहा। मैं जात बहा, जात बहा भव सागर में जात बहा। लेओ बाह गहा, बाह गहा दौड़ के लीजे बाह गहा। लेओ बाह गहा, बाह गहा दौड़ के लीजे बाह गहा। अपने बड़े बाबा महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप लोग निताई गौर हरि बोल कहते हो या जय जय श्री राधे कहते हो, तो हाथ क्यों उठाते हो? जय जय श्री राधे कहते हैं तो हाथ उठा लेते हैं ना। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो बड़े गुरु महाराज से पूछा कि ये जय जय श्री राधे कह के हाथ क्यों उठाते हैं? तो गुरु महाराज बोले, भैया कोई व्यक्ति डूब रहा हो
तो उसके हाथ कहां होंगे? कोई तैरना जानता हो तो उसके हाथ कहां होंगे? जिनको बढ़िया नदी में तैरना आता है वो लोग तो हाथ नीचे होते हैं उनके, वो तो बढ़िया से पानी को काट काट के तैरते हैं भैया। पर हम जैसे लोग जिन्हें तैरना नहीं आता, अब वो गिर जाएं यदि गहरे पानी में तो हाथ नीचे करेंगे क्या? वे तो हाथ को ऊपर करेंगे। तो बड़े गुरु महाराज कहते कि हम लोग जय जय श्री राधे करके हाथ ऊंचा क्यों करते हैं? मानो किशोरी जी को कहते हैं, हे राधा रानी, आप में तो करोड़ों करोड़ों माओं की ममता है। माँ के आगे उसका छोटा बालक कहीं गिर जाए, नाली में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो माँ देख नहीं पाएगी, सब काम छोड़ के भागेगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो ये नहीं देखेगी कि मैंने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी पहनी है, मुझे ब्याह में जाना है, बच्चा मेरा मल मूत्र में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, इसको उठाने से मेरे कपड़े खराब। ना, भले माँ के कपड़े खराब हो जाए, माँ उस बच्चे को निकालेगी। तो संसार वाली माँ में जब इतनी ममता होती है तो करुणामयी राधा रानी में तो कोटि कोटि माताओं की ममता। जय हो, जय वो तो वात्सल्य की सिंधु है, वो तो करुणा की सिंधु है। तो बड़े बाबा महाराज कहते, जब हम लोग जय जय श्री राधे कह के हाथ उठाते हैं तो मानो किशोरी राधा को कहते हैं, मैं जात बहा भव सागर में जात बहा। मैं जात बहा भव सागर में जात बहा। ले हाथ गहा दौड़ के ले वो हाथ गहा। ले हाथ गहा, हे किशोरी जी, हाथ गहा, हाथ पकड़ लो, दौड़ के ले हाथ गहा। अब करहु कृपा हे करुणामय श्री राधा। अब लो अपना हे ममतामय श्री राधा। ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, प्रिया प्रीतम मेरे निकट हैं पर मैं उनको पुकार ही नहीं रहा। वे मेरे अपने हैं, मैं उनको अपना मान नहीं रहा। और जो मेरे अपने नहीं है उनसे मदद मांगता डोल रहा हूं। किसको कितनी मदद मिल गई। कोरोना काल में देख लिया, सब एक दूसरे से मदद मांग रहे थे। क्या क्या हाल देख लिया हमने आपने भैया। अस्पतालों में शव पड़े थे, बच्चे अपने माँ बाप के शव को उठाने नहीं जा रहे थे। ये हाल आपने भी देखे, हमने भी देखे। शव पड़े हैं और रिश्तेदार लोग, खुद संतान शव को नहीं छू रहे, हमको कोरोना लग जाएगा। जैसे कूड़ा फेंका जाता है ऐसे शरीरों को फेंका जाता है। 10-10, 20-20 शरीरों को कूड़े की तरह ढेर लगा के आग लगाई गई। ऐसा मृत्यु का महातांडव हम आप देख चुके हैं। लेकिन फिर भी इस शरीर संसार को सत्य माने हैं, उस गोविंद को सत्य नहीं माने तो कैसे बात बनेगी। अब पुकारना होगा। इसलिए आगे भक्त ने क्या कहा, मेरे से कोई साधन नहीं हुए, नहीं साधा साधन कोई नहीं साध।
हाँ नहीं साधा, नहीं साधा, साधन कोई नहीं साधा। साधन तो मैंने कोई नहीं किए। अरे तो कुछ तो किया होगा। हाँ मैंने एक काम बहुत किया। क्या किया? किए अपराधा, अपराधा छन छन अनगिन अपराधा। किए अपराधा, अपराध खूब किए मैंने, अपराधा रात दिन किए, बार बार क्षण किए। क्षण अनगिन अपराध। अब करहु कृपा, करहु कृपा, हे करुणाम श्री राधा अब लो अपना, लो अपना, हे ममतामयी श्री राधा। अब मैं क्या करूं? तो मुझे एक ही बात समझ में आई। दीपावली का उत्सव है, आप दोनों कुंज भवन में बैठे हो, हटरी में बैठे हो, तो मुझे एक ही बात समझ में आई, मैं आपके द्वार पे आके बैठ जाऊं बस। और तो क्या करूं? अब सेठ जी अपने भवन में है, सेठ सेठानी, अब भीतर जाने की तो मेरी औकात नहीं, मुझे अधिकार नहीं, पर मैं दरवाजे पे तो आपके ही बैठूंगा। अब मैं किसी और के दरवाजे पे तो नहीं जाने वाला। इतना तो मैंने अब निश्चय कर लिया है। अब मैं किसी और के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, तो मैं किसके दरवाजे पे जाऊंगा? आए पड़ा, आए पड़ा द्वार तिहारे, आय पड़ा। मैं आय पड़ा, आय पड़ा द्वार तिहारे, आय पड़ा। मैं आय पड़ा, आय पड़ा द्वार तिहारे, आय पड़ा। मैं आय पड़ा, आय पड़ा द्वार तिहारे, आय पड़ा। कैसे खड़ा हूं? अरे जैसे भिखारी खड़े होते हैं ऐसे ही खड़ा हूं। मेरी स्थिति कैसी है? मैं द्वार खड़ा, द्वार खड़ा, खाली झोली द्वार खड़ा। मैं द्वार खड़ा, हे किशोरी राधा, द्वार तेरे खड़ा, दरवाजे पे झोली फैला के खड़ा हूँ। खाली ए मेरे ठाकुर, तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। खड़ा। मैं द्वार खड़ा, द्वार खड़ा, खाली झोली द्वार खड़ा। मैं द्वार खड़ा, हे किशोरी राधा, हे श्याम सुंदर, खाली झोली द्वार खड़ा। अब करहु कृपा, करहु कृपा, हे करुणामय श्री राधा अब लो अपना, लो अपना, हे ममतामय श्री राधा। मानो किशोरी जी ने पूछा कि भाई क्यों खड़े हो? एक तो भिखारी ऐसे होते हैं कि भूख लगी है, कुछ चाहिए, सामान दे दो चले जाएंगे। तो बताइए कुछ चाहिए तो मैं दूं और लेके चले जाओ। तब हमको क्या कहना है? हमको कहना है हम ऐसे भिखारी नहीं हैं जो भीख लेके लौट जाएं।
अरे तो कहते हो कि द्वार खड़ा, खाली जोली द्वार खड़ा, तो चाहिए क्या? तो आखिर में क्या कहे? मन आस लगा बैठा सेवा की आस लगा। मन आस लगा बैठा सेवा की आस लगा। मैं केवल कुछ लेने नहीं आया हूं, मैंने बहुत बड़ी आशा लगा ली है। क्या आशा लगा ली है? कि इस भिक्षुक को आपके कुंज भवन में निवास मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए, आपके चरणों का सानिध्य मिल जाए, ये मैंने आस लगा ली। मन आस लगा बैठा सेवा की आस लगा। मन आस लगा बैठा सेवा की आस लगा। तो श्री जी ने कहा क्या चाहते हो? तो आखिर में कह दिया, भीतर बुला ले ओ गौर दास को, भीतर बुला। श्री गौर दास को भीतर बुला। ले ओ भीतर बुला गौर दास, ले भीतर बुला। ले ओ भीतर बुला श्री गौर दास ले ओ भीतर बुला। अब करहु कृपा हे करुणा सीराधा। अब करहु कृपा हे करुणामय श्री राधा। अब लो अपना हे करुणामय श्री राधा। हे ममतामय श्री राधा। हे ममतामय श्री राधा। हे करुणामय श्री राधा।